सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं क्यूटी इंटरवल के बारे में। ठीक है, क्यूटी इंटरवल की जो एबनॉर्मेलिटीज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है और क्या क्या उनके कारण है, उसको अपन डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं क्यूटी इंटरवल की। तो क्यूटी इंटरवल क्या होता है वो सबसे पहले आपको जानना है। तो क्यूटी इंटरवल क्या होता है, जब आप ईसीजी देखेंगे नॉर्मल, तो क्यू वेव की स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग से लेके टी वेव की एंड तक का जो टाइम रहता है, जो ड्यूरेशन रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्यूटी इंटरवल। ठीक है, तो इस क्यूटी इंटरवल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन, एंड टी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। तो अपन कह सकते हैं कि वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से लेकर वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन तक का जो टाइम है वो कौन बताता है, क्यूटी इंटरवल बताता है। ठीक है, नॉर्मल क्यूटी इंटरवल के बारे में मैंने पहले क्लास ले रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। बाकी नॉर्मल अपन देखिए तो क्यूटी इंटरवल क्या बताता है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से लेके वेंट्रिकुलर के रीपोलराइजेशन तक का जो ड्यूरेशन है वो कौन बताता है, क्यूटी इंटरवल बताता है। अब अपन बात करते हैं क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहती है कितनी रहती है, 0.35 से लेके 0.44 सेकंड तक जो है इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन रहती है। इफ अगर 0.35 से कम हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, और 44 से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। तो दो टाइप की एबनॉर्मलिटीज क्यूटी इंटरवल के अंदर हो सकती है, या तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो सकता है या फिर प्रोलॉन्ग हो सकता है। अब शॉर्ट कब होता है, प्रोलॉन्ग कब होता है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। तो प्रोलॉन्ग कब हो रहा है क्यूटी इंटरवल, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग अपन कब बोलते हैं, मेनली अपन जब बोलते हैं जब अगर अपना क्यूटीसी जो है, क्यूटीसी क्या होता है, करेक्टेड क्यूटी इंटरवल। अब आप पूछेंगे करेक्टेड क्यूटी इंटरवल, तो इसके बारे में मैंने अलग से क्लास बना रखी है। आप नॉर्मल क्यूटी इंटरवल की जस्ट बाद में जो क्यूटीसी क्लास है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यूटीसी का महत्व क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो क्यूटीसी की सीधी सी बात करें तो मतलब क्यूटी इंटरवल की करेक्ट वैल्यू निकालने को ही अपन क्या कहते हैं, करेक्टेड क्यूटी इंटरवल। मतलब क्यूटी इंटरवल जो है हार्ट रेट के साथ में, जेंडर के साथ में, या मेल फीमेल के साथ में ये चेंज होता रहता है। मतलब हार्ट रेट अगर बढ़ती है तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाता है, हार्ट रेट अगर कम होती है तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो हार्ट रेट के साथ में क्यूटी इंटरवल चेंज होता रहता है। तो एक करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, करेक्टेड क्यूटी इंटरवल का यूज करते हैं। करेक्टेड क्यूटी इंटरवल एक एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है जिससे अपन क्यूटी इंटरवल का एग्जैक्ट जो है वो ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। तो करेक्टेड क्यूटी इंटरवल जो है, क्यूटीसी जो है वो कितना होना चाहिए, अगर 450 मिली सेकेंड से ज्यादा है मेंस के अंदर, या फिर 470 मिली सेकेंड से ज्यादा है वुमेन के अंदर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। तो मतलब प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल कब बोलेंगे, इफ अगर 4450 450 ms से ज्यादा अगर क्या है, 450 सेकेंड मिली सेकेंड से ज्यादा अगर मैन के अंदर है और 470 मिली सेकेंड से ज्यादा वुमेन के अंदर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कारण क्या क्या है। तो उसका सबसे पहला कारण है कंजेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। देखिए कंजेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम क्या है, एक ऐसी जन्मजात बीमारी है, एक जन्म से ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो है पेशेंट के जो आयंस, जैसे हार्ट के अंदर जो आयंस रहते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, आयन चैनल्स जो है डिस्टर्ब रहते हैं। कहने का मतलब पोटेशियम कभी आ रहा है कभी जा रहा है, या सोडियम कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो इन आयंस के अंदर डिस्टर्बेंस रहता है। डिस्टर्बेंस होने की वजह से प्रॉपर जो है, आपको पता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किस पे डिपेंड करता है, हार्ट का डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है। आपने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था, ये एक्शन पोटेंशियल जब आपने पढ़ा था तो उसमें क्या है, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन आयंस मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट का डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कराने के अंदर। अब अगर इन तीनों के जो चैनल्स है, कहने का मतलब जैसे सेल के अंदर ये सोडियम आता है, ठीक है, पोटेशियम बाहर जाता है, तो इन चैनल्स में डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या हो सकता है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो उसी बीमारी को अपन क्या कहते हैं, कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब जन्म से, जन्मजात, जो जन्म से ही है ऐसी बीमारी, इसमें क्यूटी इंटरवल क्या हो रहा है, जो है प्रोलॉन्ग हो रहा है, क्यूटी इंटरवल जो है लॉन्ग हो रहा है। तो पहली बीमारी है कंजेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। दूसरी बात करें हाइपोकैल्सीमिया। देखिए हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो। अब कैल्शियम की कमी के लिए आपको समझना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्शन पोटेंशियल वाली जो क्लास लिखी मैंने उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए ये एक्शन पोटेंशियल है अपना, ठीक है, ये है फेज 0, फेज 1, 2 एंड 3। फेज 0 के अंदर क्या होता है, सोडियम बाहर से आता है, ठीक है, तो सारा रोल जो है वो किसका है, सोडियम का है। जो अपन फेज 1 की बात करें, फेज 2 की बात करें, तो इनमें क्या होता है, पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है और कैल्शियम जो है वो अंदर आता है। तो कहने मतलब पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का वर्क है। और यहाँ पे बात करें तो इसमें सिर्फ क्या है, पोटेशियम बाहर निकलता है,
ठीक है। तो फेज 3 में किसका रोल है? पोटेशियम का। अब क्या होता है क्यूटी इंटरवल की अगर बात करें तो ये अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड ये टी वेव, तो ये अपना क्यूटी इंटरवल है, ठीक है। तो टी वेव किस पे डिपेंड कर रही है? अपनी फेज 3 पे, और जो एस टी सेगमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फेज 1 और फेज 2 के ऊपर। और जो फेज 0 है वो क्या है? अपनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये समझना है आपको, ठीक है। तो अगर आपके कैल्शियम की कमी हो जाएगी, यहाँ पे देखना कैल्शियम की अगर कमी हो रही है, ठीक है, तो कैल्शियम अगर कम होगा तो ये जो फेज है इसको ये थोड़ी कम होगी, धीरे होगी, स्लो होगी, और जितनी ज्यादा स्लो होगी उतनी ज्यादा दूर तक ये जाएगी और क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब आयंस जो है उनका मूवमेंट कम होगा, जितने ज्यादा कैल्शियम कम रहेंगे उतना धीरे आएंगे, उतना धीरे आएंगे तो जो डीपोलराइजेशन उतना स्लो होगा, रिपोलराइजेशन जो है उसका थोड़ा स्लो होगा, और रिपोलराइजेशन स्लो होगा तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से। सेम अपन बात करें हाइपोकेलिमिया, हाइपोकेलिमिया मतलब पोटेशियम की कमी की वजह से। अब वो सेम चीज है, यहाँ पे दोनों का रोल है, पोटेशियम और कैल्शियम का। जितने कम पोटेशियम उतना धीरे जो है सेल है रिपोलराइज थोड़ा स्लो करेगी, जितना स्लो रिपोलराइज करेगी क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकेलिमिया के अंदर क्या होता है? क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब अगर टेम्परेचर की कमी हो जाए, टेम्परेचर की कमी की वजह से, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो इलेक्ट्रिकल का जो कंडक्शन है वो भी स्लो होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट क्या होती है उस सिचुएशन में? स्लो होती है। हार्ट रेट स्लो होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी स्लो हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो स्लो हो जाएगी तो क्यूटी इंटरवल जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग होने लग जाएगा। आपको पता है कि हार्ट रेट अगर बढ़ती है तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, हार्ट रेट अगर बढ़ती है तो। और हार्ट रेट अगर कम होगी तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो रही है? स्लो हो रही है, तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। तो हाइपोमैग्नीसीमिया क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसका रोल क्या है? पोटेशियम जो है उसको, उसके चैनल्स को, उसके गेट को जो है मेंटेन करने का काम, कंट्रोल करने का काम किसका है? मैग्नीशियम का काम है। और अगर मैग्नीशियम में कमी आ जाएगी तो पोटेशियम का जो है प्रॉपर इफ्लक्स नहीं हो पाएगा, कहने मतलब प्रॉपर पोटेशियम बाहर नहीं निकल पाएगा, और प्रॉपर बाहर नहीं निकलेगा तो सेल डिपोलराइज नहीं हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगी तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये एक्शन पोटेंशियल की क्लास आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, इसलिए आपको पहले जो एक्शन पोटेंशियल की मैंने क्लास पढ़ाई उसको आपको ध्यान से समझना है। अगर वो आपको अच्छे समझ में आती है तो ये जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यूटी इंटरवल इनकी वजह से क्यों प्रोलॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो आपको वो क्लास लेनी जरूरी है, इससे आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पे देखो इनके कॉज को याद करना बहुत इजी, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कंजेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम सबसे पहला, तो उसके बाद में बात ध्यान रखना है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकेलिमिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया। तो चारों में हाइपो यानी कमी है, तो चारों के अंदर कमी की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट 60 से कम होना। तो अगर हार्ट रेट 60 से कम होगी तो सीधी सी बात है, अगर हार्ट रेट जो है वो 60 बीट पर मिनट से कम होगी तो क्यूटी इंटरवल भी क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हार्ट रेट कम होती है तो क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है, हार्ट रेट फास्ट होती है तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होता है। देखिए अगर हार्ट रेट फास्ट होगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सब अपने पास बनेगी, और अगर क्यूटी हार्ट रेट स्लो होगी तो ऑटोमेटिकली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वगैरह सब अपनी अपनी दूर से दूर बनेंगे, तो क्यूटी इंटरवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो जितनी स्लो हार्ट रेट उतना प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्यूट एमआई एंड एक्यूट मायोकार्डाइटिस। देखो एक्यूट एमआई और एक्यूट मायोकार्डाइटिस मतलब, एक्यूट एमआई का मतलब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब अगर सडनली हार्ट अटैक आता है तो जिस वजह से क्या होता है? मायोकार्डियम जो है डैमेज हो सकती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर फ्लो कर रही है वो प्रॉपर फ्लो नहीं होगी, थोड़ी स्लो फ्लो होगी, जिस वजह से क्या हो सकता है? हार्ट रेट थोड़ी स्लो हो सकती है और पेशेंट की क्यूटी इंटरवल क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्यूट मायोकार्डाइटिस थी। एक्यूट मायोकार्डाइटिस में अगर मायोकार्डियम लेयर के अंदर देखो मायोकार्डाइटिस, आइटिस जहां पे लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। किसके आगे लग रहा है? मायो के आगे, मतलब मायोकार्डियम के अंदर क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन। अगर सडन मायोकार्डियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिस वजह से क्या मायोकार्डियम डैमेज हो जाती है, जो कंडक्शन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता, हार्ट जो है प्रॉपर रिलैक्सेशन रिपोलराइजेशन नहीं कर पाता और थोड़ा स्लो हो जाता है, जिस वजह से क्यूटी इंटरवल क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग हो जाता है। कहने का मतलब अगर हार्ट जो है प्रॉपरली रिपोलराइज नहीं हो पाएगा, थोड़ा स्लो रिपोलराइज होगा तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेरिब्रल इंजरी। देखो सेरिब्रल इंजरी की वजह से क्यों? अगर सेरिब्रम जो है जब ब्रेन वगैरह के अंदर कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, जैसे स्ट्रोक वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो जिस कारण से अपनी जो एक्टिविटी है, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जो हार्ट रेट बढ़ती है और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है उनमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। हार्ट रेट थोड़ी स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, पर मेनली जैसे स्लो हो जाती है तो क्यूटी इंटरवल क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग्स।
देखिए इन ड्रग्स की वजह से जैसे क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, फ्लेसेनाइड एंड एमाइड्रोन, ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स है। ऐसी ड्रग्स जो अरिथमिया को सही करती है। अरिथमिया को मतलब जैसे अरिथमिया में क्या होता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है, रिदम इरेगुलर हो जाती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हार्ट रेट को कंट्रोल कम करती है और रिदम को सही करती है, तो ये ड्रग्स है। पर इनकी दिक्कत क्या है, ये ज्यादा अगर थोड़ी सी अमाउंट में ज्यादा ले लेते हैं तो इनकी वजह से हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो हो सकती है। ये क्या करती है, अपने हार्ट रेट को, जो ऐसे नोड है एवी नोड को, उनके कंडक्शन को थोड़ा स्लो करने का काम भी करती है, तो जिस वजह से अपनी हार्ट रेट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है। हार्ट रेट कम होगी तो सेम चीज है, क्यूटी इंटरवल क्या होने लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ड्रग्स का नाम ध्यान रखना है, क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, फ्लेसेनाइड एंड एमाइड्रोन, ये 4 ड्रग्स है जिनकी वजह से मेनली हार्ट रेट अपनी स्लो होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल शॉर्ट कब कब हो सकता है, देखिए तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो सकता है, सबसे पहला रीजन तो क्या है, टेकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट अगर जो है कितनी हो जाएगी, हार्ट रेट अगर 100 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। और हार्ट रेट ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी बीट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हार्ट रेट ज्यादा होगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, फिर टी बनी, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर टी, फिर पी, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर टी, तो क्यूटी इंटरवल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, शॉर्ट होने लग गया। तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट क्या होने से हो सकता है, कब, जब हार्ट रेट ज्यादा हो जाए। तो शॉर्ट क्यूटी इंटरवल का पहला कारण क्या है, टेकीकार्डिया। अब दूसरा कारण क्या है, देखिए यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल की, हाइपो 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 यानी कम की वजह से थोड़ा स्लो हो रहा था, ज्यादा होंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, तो सेम चीज है। अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो एक्शन पोटेंशियल की जो ये वाली फेज है, जो कौन सी फेज 2 जो है, ये जो फेज है, इसका अगर कैल्शियम ज्यादा होगा, ठीक है, और पोटेशियम ज्यादा होगा, मतलब ये सारे जो है अपने आयंस जो है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब ज्यादा होंगे तो जल्दी जल्दी काम करेंगे, कंडक्शन थोड़ा फास्ट होगा, डिपोलराइजेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, रिपोलराइजेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, और रिपोलराइजेशन फास्ट होगा तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट होने लग जाएगा। भाई जितने जल्दी सेल्स रिपोलराइज करेगी, एग्जाम्पल लीजिए वेंट्रिकल ने डिपोलराइज किया इस समय में, इस टाइम पे, और पोटेशियम और कैल्शियम के अमाउंट ज्यादा है, तो वेंट्रिकल जो है जल्दी रिपोलराइज करेगा, जल्दी रिपोलराइज करेगा तो टी वेव बन जाएगी, तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्यूटी इंटरवल प्रॉब्लम कब होता है, हाइपो की वजह से, मतलब कमी की वजह से। अब कमी किसकी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और टेम्परेचर, इन 4 की कमी की वजह से। शॉर्ट कब होगा, इन 4 के बढ़ने की वजह से, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और टेम्परेचर, इन 4 के बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो है क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होने लग जाएगा। तो ये चारों कोर्स तो आपको जस्ट सिमिलर है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिजिटलिस इफेक्ट। देखो डिजिटलिस इफेक्ट का मतलब क्या है, डिजिटलिस जो है वो एक तरह की ड्रग होती है, ठीक है, वो किन पेशेंट को देते हैं, जिन पेशेंट के हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर जो वाले जो पेशेंट होते हैं उनको अपन डिजिटलिस देते हैं, जिनको डिगॉक्सिन भी कहते हैं। डिगॉक्सिन नाम की ड्रग आपने सुनी, तो डिगॉक्सिन भी जो है वो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकल जो है थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुली करता है, मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा फोर्सफुली करा देता है। जैसे हार्ट फेल का मतलब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा, अब पंप करने के लिए अपन क्या देंगे, उसको डिगॉक्सिन दवाई देंगे। डिगॉक्सिन अगर देंगे तो हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसको रिलैक्स होने में, तो जैसे ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फोर्सफुली करेगा तो रिलैक्स भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, रिलैक्स जल्दी होगा तो क्यूटी इंटरवल भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों के डिजिटलिस इफेक्ट का मतलब डिजिटलिस ड्रग इफेक्ट का मतलब अगर कोई पेशेंट डिजिटलिस ड्रग ले रहा है तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे, तो क्या इफेक्ट आएगा, उसका क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों की डिजिटलिस जो है वो ड्रग होती है, जो डिगॉक्सिन जो ड्रग होती है, अगर कोई पेशेंट ये लेता है तो उनके क्या है, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेरी रहती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।